वेलकम टू के माँ का किचन। और आज हम बनाने जा रहे हैं बिहार और राजस्थान का ट्रेडिशनल खाना लिट्टी और चोखा। तो यहाँ हमने चोखा दो तरह से बनाया है। तो चलिए, पहले तरह का चोखा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है बैगन और टमाटर। तो बैगन को हम भूनेंगे, लेकिन भूनने से पहले हम बैगन में चाकू की सहायता से छेद कर लेंगे, ताकि जो हमारे बैगन हैं वो अंदर तक आसानी से और जल्दी सिक जाएं। तो देखिए, हमने हमारे बैगन में छेद कर लिए हैं, लेकिन बैगन को भूनने से पहले हम बैगन पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। तेल लगाने से हमारे जो बैगन हैं, जब वो भुन जाएंगे तो उनके जो छिलके हैं काफ़ी अच्छी तरह से हम छील सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से छिलकों को हम बैगन से छील सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे बैगनों पे छेद करके और उस पर तेल लगाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए, हम हमारे बैगन और टमाटर को गैस पर भूनते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जाली ले ली है। इस जाली पर हम हमारे बैगन और टमाटर को रख देते हैं और इनको हम भूंज लेते हैं। आप चाहें तो अंगीठी पर भी भून सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट गैस पर भी भून सकते हैं। हमने यहाँ पर दोनों तरह से, मतलब गैस पर और गैस पर जाली रखकर दोनों तरह से बैगन को भूना है। तो चलिए, जब तक हमारे बैगन और टमाटर भुन रहे हैं तब तक हम लिट्टी की तैयारी करते हैं। तो लिट्टी की तैयारी के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक बड़ा कटोरी गेहूं का आटा और एक छोटा कटोरी सूजी और 1 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर बेकिंग सोडा और 1 चम्मच लिया है हमने यहाँ पर नमक। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम हमारे आटे में थोड़ी सी जगह कर लेते हैं और इसमें हम आधा कटोरी पिघला हुआ घी डालते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर घी डाला है। और अब हम घी, सूजी, आटा, नमक और बेकिंग सोडा, इन सबको खूब अच्छी तरह से, देखिए, इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मोवन नहीं डालना है। तो हमारा जो मिक्सचर है, अब देखिए, एकदम रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका सख्त डो तैयार करते हैं। जिस तरह से हम पूड़ी के लिए सख्त डो तैयार करते हैं, उसी तरह से हमें लिट्टी के लिए भी सख्त डो तैयार करना है। तो हमारा जो डो है वो एकदम रेडी है। अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं। हम इसको ढककर एक साइड रख देते हैं। तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ लिया है हमने 1 कटोरी सत्तू। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो भुना हुआ चने का आटा या फिर भुना हुआ बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने डाली है 1 कटोरी कटी हुई प्याज। अगर आप चाहें तो प्याज ना डालें, अगर आप प्याज नहीं खाते तो। और 1 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर सौंफ। 1 चम्मच डाली है धनिया पाउडर। आधा चम्मच डाला है लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच डाला है जीरा। और हमने डाला है आम के अचार का मसाला। आम के अचार के मसाले से जो हमारी स्टफिंग है उसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ हमने आम के अचार का मसाला 2 चम्मच डाला है और आम के अचार में जो तेल होता है वो भी हमने 1 चम्मच डाल दिया है। और हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं और नमक ऐड करने के बाद हम इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमारे मसाले हैं वो खूब अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो हमारी जो स्टफिंग है वो अब तैयार हो चुकी है। तो चलिए, हम हमारी लिट्टी तैयार कर लेते हैं। हमने हमारा डो उठा लिया है। अब इसको हम चिकना कर लेते हैं और इसकी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। चूँकि लिट्टी जो है थोड़ी सी आकार में बड़ी होती है, तो लोइयाँ भी यहाँ पर हमने बड़े आकार की ली हैं। अब इन लोइयों को हम अच्छी तरह से चिकना कर लेते हैं और चिकना करने के बाद हम लोइयों को हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और
बड़ा करने के बाद हम इसमें हमारी बनी हुई स्टफ़ कर लेते हैं। और स्टफिंग भरने के बाद हमें लोई को खूब अच्छी तरह से प्रेस करते हुए, देखिए दबा दबा के अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसको इस तरह से बंद कर देना है। और हाथों की सहायता से हमारी जो लिट्टी है उसको थोड़ा सा बड़ा शेप दे देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर हमारी लिट्टी तैयार कर ली है। इसी तरह हम सारी लिट्टियों को तैयार कर लेते हैं। तो जो हमारी लिट्टियाँ हैं वो एकदम रेडी हैं। तो चलिए इनको सेकने से पहले हम चोखा तैयार करते हैं। तो चोखे के लिए हमने जो यहाँ पर टमाटर और बैंगन को भूना था उनको हम छील लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इन पर तेल लगाने से इनका जो छिलका है बड़ी आसानी से उतरता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी जल्दी और आसानी से छिल रहे हैं। तो जो हमारे बैंगन और टमाटर हैं वो छिल चुके हैं। अब हम इन सबको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद आप चाहें तो इसको मैशर की सहायता से मैश कर सकते हैं। यहाँ पर हमने चाकू की सहायता से इसको प्रेस करते हुए, देखिए इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। देखिए आप काफ़ी प्रेस करते हुए इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर इनको छोटे छोटे पीसेस में देखिए मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालते हैं 1 कटोरी कटा हुआ प्याज और डालते हैं 1 चम्मच हरी मिर्ची कटी हुई और डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालते हैं हम इसमें सौंफ, आधा चम्मच डालते हैं हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच डालते हैं हम इसमें चाट मसाला, ताकि फ्लेवर जो है वो काफ़ी अच्छा आए। और अब हम डालते हैं 1 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया। चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, आप ना डालिए। और अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से दबाते दबाते खूब अच्छी तरह से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, जिससे चोखे का फ्लेवर चोखा आता है। और फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम चोखे को और चोखा करने के लिए इसमें थोड़ा सा डालते हैं नींबू का रस। तो देखिए हमने यहाँ पर हमारे चोखे में नींबू का रस भी ऐड कर दिया है। और अब हम इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, देखिए प्रेस करते हुए खूब अच्छी तरह से इनको सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैंगन का चोखा है वो खाने के लिए एकदम रेडी है। देखिए हमारा चोखा अब एकदम रेडी है। चलिए अब हम यहाँ दूसरे चोखे की तैयारी करते हैं। तो दूसरे चोखे के लिए हमने यहाँ पर लिया है 3 से 4 उबले हुए आलू। और अब हम इन आलूओं में डालेंगे आधा कटोरी प्याज और डालेंगे आधा कटोरी कटा हुआ टमाटर और 1 चम्मच डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ची, 1 चम्मच डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। भुना हुआ पिसा हुआ जीरा भी हम इसमें 1 चम्मच ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच हम डाल देते हैं इसमें लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर
और 1 चम्मच हम डाल देते हैं सौंफ, और टेस्ट के अकॉर्डिंग अब हम डालते हैं इसमें नमक, और आधा टीस्पून हम इसमें डालते हैं काला नमक। तो इन सब चीज़ों को हम उसी तरह दबा दबा के प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे। क्योंकि अभी जो हमारा आलू का चोखा है वो सूखा सूखा सा लग रहा है, इसीलिए हम इसमें आधे से 1 कप पानी ऐड करेंगे, और 1 चम्मच हम यहाँ डाल देते हैं इसमें चाट मसाला, और अब हम डालते हैं इसमें आधा से 1 कप पानी। तो हमने आधे से 1 कप इसमें पानी डाल दिया है, और अब हम हमारे चोखे को खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सौंफ, चाट मसाला, नींबू, काला नमक, इन सब चीज़ों से जो चोखा है उसमें काफ़ी चोखा टेस्ट आता है। तो हमारा जो आलू का चोखा है अब वो भी खाने के लिए एकदम रेडी है। चलिए तो अब हम लिट्टी को सेकते हैं। लिट्टी को सेकने के लिए हमने हमारे गैस पर तंदूर रख दिया है, और इस तंदूर में आप देख सकते हैं नीचे से आंच लग रही है और ऊपर से हमारी लिट्टी सिक रही हैं। और आप चाहें तो अंगीठी पर सेकना चाहते हैं अगर आप, तो अंगीठी पर भी लिट्टी को सेक सकते हैं। तो जो हमारी लिट्टी हैं वो हमने तंदूर पर सेकी हैं। तो देखिए हमारी जो लिट्टियां हैं वो सिक चुकी हैं। अब हम इनको एक घी की कटोरी में डिप करते हैं और सर्व करने के लिए इनको थाली में रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो हमारे वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। और आप देखिए हमारा जो लिट्टी चोखा है वो एकदम रेडी है, और आप खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।